तो जॉली एलएलबी 3 फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है, और सबसे पहली चीज मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये कि जो ट्रेलर काटा गया था इसका, जिसने ट्रेलर काटा है इस मूवी का और जिसने अप्रूव किया है कि हाँ ये ट्रेलर नेट पे जाएगा, पब्लिक होगा, उन दोनों की समझ जाओ बहुत ही ज्यादा डिसर्विस करती है इस मूवी के लिए। वो ट्रेलर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती, बल्कि उल्टा इस मूवी की हाइप उसने कम ही कर दी। लेकिन अगर मूवी की बात करूं तो इट्स अ गुड वॉच, नथिंग माइंड ब्लोइंग कि तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा क्या कर दिया, लेकिन इट्स अ गुड वॉच। जो इसके प्रीवियस 2 मूवीज आए हैं उसके पार में है, बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है ये मूवी, कहीं से कहीं तक भी कमी नहीं है। हाँ, शुरुआत में बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्लो है क्योंकि सारी चीजों का सेटअप होता है, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट रूम ड्रामा और सारी चीजें आती हैं तब बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पेस पकड़ता है और रुकता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कंप्लेन मेरी पर्सनली जो रहेगी इस मूवी से, वो रहेगी इसका इंटरवल ब्लॉक। जहां पर इंटरवल होता है ना मूवी का, वो इतना अब्रप्ट है, इतना बिल्कुल अचानक से आ जाता है, जैसे उस हॉलीवुड मूवीज के साथ होता है ना, क्योंकि उनमें इंटरवल नहीं होता तो कहीं भी काट देते हैं और इंटरवल लगा देते हैं। वैसा ही कुछ इस मूवी के साथ हुआ है बस, लेकिन इसमें तो तुम्हारे पास चांस था कि कहाँ पर रोकना है और कहाँ पर नहीं, ये तो तुम्हारी चॉइस थी ना। उसके बाद भी बहुत ही अब्रप्टली इंटरवल काटा जाता है, जहां बस तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या तरीका होता है इंटरवल लाने का। कहानी की बात कर लूँ तो जो कुछ ट्रेलर में दिखाया है प्रीटी मच वही होता है, फार्मर्स वर्सेस कॉरपोरेशन। जहां पर कॉरपोरेशन इन किसानों की जमीन लेना चाहती है, लेकिन उनको या तो फेयर डील नहीं मिली है या फिर उनको गलत तरीके से उनके जमीन हथिया लिए गए हैं। यही पूरी कहानी चलती है और इसी पे पूरा बेस है कि कैसे कॉरपोरेशन इसके लिए मीडिया को मैनिपुलेट करता है या फिर करप्शन करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के, और ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ फोकस किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस मूवी में राइटर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था कि उसको अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों को इक्विवेलेंट पर रखना है। किसी के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वली उतना ही टेरिफाइंग और अच्छी तरीके से दिखाना है जितना कि उनके ओरिजिनल मूवीज में दिखाया था। और ये काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है राइटर ने, और परफॉर्मेंस दोनों की बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया जो आउटबर्स्ट होता है जज का, सौरभ शुक्ला सर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन इन सब से बढ़कर भी मैं कहूँगा गजराज राव, जिन्होंने एक कॉरपोरेशन के हेड का रोल प्ले किया है, वो बिल्कुल मैनेसिंग और वो एक अलग सी पर्सनालिटी जो निकल के आनी चाहिए थी एक कॉरपोरेट के लीडर का, जो कि कुछ अच्छा करना चाहता है लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा है कि एक छोटी सी बात को लेकर भी वो पीछे नहीं हट रहा। उस छोटी सी बात को लेकर के वो अब सब बर्बाद करने में तुला हुआ है। उसके बाद राम कपूर का जो कैरेक्टर था, जो अपोजिट लॉयर था, वो उतना मैनेसिंग जितना पहली मूवी में बमन ईरानी या फिर दूसरी मूवी में अनु कपूर लगता है उतना मैनेसिंग नहीं लगते, उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगते। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है एज अ अपोजिट लॉयर। हालांकि इनके कैरेक्टर से रिलेटेड एक बढ़िया सा डिटेल डाला है कि वो जज साहब को 1 मिनट करके उंगली दिखाते हैं, उसके बाद वो जज दिल पे ले लेता है वो उंगली दिखाना उसके बाद हर चीज में जज भी उंगली करता रहता है। तो वो बढ़िया डिटेल था। इसके अलावा जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी इस मूवी में कि ये मूवी जेन्युइनली फनी है। जो आजकल की मूवीज फनी होने का ट्राई करती हैं वैसा नहीं, बल्कि ये मूवी जेन्युइनली फनी है। हालांकि एक प्रॉब्लम इस मूवी का बोल सकते हो कि ये मूवी लीगलिटी या फिर लॉजिक की जगह इमोशन में ज्यादा इंडल्ज हो जाती है, जो कि पहली और दूसरी मूवी में नहीं था। लेकिन यहाँ बस इमोशनल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि लीगैलिटी पे ध्यान दिया गया है। लेकिन कंपेयर टू इमोशन लीगैलिटी पे उतना या लॉजिक पे उतना नहीं। बाकी मैं कोई इकोनॉमिस्ट या फिर फार्मर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस इस मूवी को देखते वक्त जो मैंने महसूस किया उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ओवरऑल ये मूवी बिल्कुल थिएटर में जाकर देखने लायक है। तुम्हें बिल्कुल जो केमिस्ट्री है अक्षय कुमार, अक्षर वारसी और सौरभ शुक्ला की, मजा आ जाएगा विदाउट अ डाउट। मजे करके तो तुम थिएटर के बाहर निकलोगे, ये तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।